हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लास 9th एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अ पार्क इन शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हैज एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 9 मीटर, बी सी इज इक्वल टू 12 मीटर, सी डी इज इक्वल टू 5 मीटर एंड ए डी इज इक्वल टू 8 मीटर। तो हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपी। यानी एक पार्क की जो शेप है वो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एंगल सी 90 है। तो देखिए हमने ये आपका बी सी साइड लिए जहाँ पर एंगल सी 90 है, तो यहाँ पर 90 डिग्री शो करना पड़ेगा, जिसमें आपको ए बी इज इक्वल टू 9 दिया है। तो देखिए ए बी 9 है और बी सी साइड 12 है, सी डी 5 मीटर और ए डी 8 मीटर। तो हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपी, यानी टोटल एरिया कितना होगा ये आपको फाइंड करके लाना है। तो उसमें सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी फाइंड करेंगे। बी सी डी का एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पर 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 90 डिग्री का एंगल बेस एंड परपेंडिकुलर साइड के बीच में बनता है। यानी राइट एंगल में हाइट भी होती है, इसको एटीट्यूड भी कहते हैं। तो सी डी आपकी हाइट है और बी सी बेस है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस आपको दिया है इसमें 12 मीटर, तो बेस के स्थान पर 12 और हाइट दिए हमको 5 इंटू 5, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 6 बार। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी ये आपका 30 स्क्वायर मीटर आ गया। अब इसके बाद हम ए बी डी का एरिया फाइंड करने के लिए हमको बी डी साइड फाइंड करनी पड़ेगी। तो बी डी साइड को कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी में यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम ए बी डी का एरिया निकालने के लिए इसी ट्रायंगल बी सी डी में, बी सी डी या सी लिख दो, सी बी डी लिख दो या बी सी डी में, यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। बी डी हमको फाइंड करना है, बी सी दिया है 12, 12 का स्क्वायर, सी डी दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25। तो बी डी की वैल्यू, बी डी इक्वल टू इसका टोटल 169 बी डी स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ स्क्वायर रूट लेने पर। तो बी डी इज इक्वल टू आपका ये 13 मीटर, ये बी डी साइड हो गई। अब देखिए ये बी डी हमको 13 मिल गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी हमको फाइंड करना है। तो ए बी डी एरिया के लिए यहाँ लिखता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। तो ए बी डी के लिए देखिए आपको ए दिया है 13 मीटर,
और बी की वैल्यू है हमारे पास 9 मीटर, सी इज इक्वल टू 8 मीटर। तो एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस मीन्स होता है सेमी पैरामीटर्स, जो कि इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ए के स्थान पर 13, बी मीन्स 9, सी मीन्स 8 अपॉन 2। इसका टोटल ये आपका 30 हो जाएगा अपॉन 2, ये 15 बार कैंसिल। तो एस की वैल्यू हमारे पास 15 मीटर। अब हम ट्रायंगल एबीडी का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, हेरोन्स फार्मूला का यूज कर देंगे इसमें। एस अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमारे पास 15 है, फिर एस माइनस ए यानी 15 माइनस ए की वैल्यू है 13, एस माइनस बी यानी 15 माइनस बी की वैल्यू 9 है, एस माइनस सी 15 माइनस सी की वैल्यू है हमारे पास 8 अंडर रूट 15। अब देखिए 15 में से 13 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 15 में से 9 माइनस करेंगे 6 आएगा, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7 आएगा। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से फिर इसके फैक्टर करेंगे। तो 15 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई 2, 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 7। यहाँ देखिए 3 का एक पेयर बन गया, एक 2 का पेयर बन गया। तो इसमें से 3 बाहर और 2 बाहर। जिसका पेयर नहीं बना है 5 और 7 का, वो अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाएगा। इसको हमने 5 7 जा 35 लिख दिया, 3 2 जा 6 अंडर रूट 35। अब देखिए 35 का स्क्वायर रूट 6 इंटू इसका स्क्वायर रूट होता है 5.9। अब 5.9 का 6 में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 35.4 अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 35 का स्क्वायर रूट एग्जैक्टली नहीं होता है। हमने डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक निकाल लिया है इसको। तो 9 क्लास में हमने पढ़ाया है। 6 का ऐसे मल्टीप्लाई, 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5, 6 5 जा 30 और 5 35। तो कुल मिला के 35.4 ये आपका स्क्वायर मीटर में एरिया निकल के आ गया। अब हमको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है, यानी पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो इसको ऐड कर देंगे, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू। तो देखिए ए बी डी का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम दोनों जो ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया उन दोनों को ऐड कर देंगे। पहले हमने एरिया निकाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। बी सी डी का एरिया हमारा निकल के आया है 30 मीटर और प्लस ए बी डी का एरिया हमारा आया है 35.4।
इसको ऐड कर देंगे 65.4 स्क्वायर मीटर, ये हमारे पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड होके आ गया। और स्टूडेंट यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया। मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वाड्रिलेटर हमने बनाया है ABCD। AB साइड हमको दिए 3, BC दिए 4, CD दिए 4 और AD दिए 5 और AC 5 है, जो कि ये डायगोनल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ABC का एरिया निकालने के लिए हमको इसकी तीनों साइड दी हैं। देखिए तीनों साइड दी हैं तो एरिया हम इसका कैसे फाइंड करेंगे। ABC के लिए हमने पहले A लिखा 5, B लिखा 4 और C लिखा 3, यानी ABC यानी AC 5, AB 3 और BC 4। इसके लिए हमने पहले S निकाला। We know that S equal to A plus B plus C upon 2. We can say S is equal to semi perimeters. A means 5, B means 4 और C means 3। तो ये आपका 12 हो गया, ये 6 बार डिवाइड हो गया, तो S की वैल्यू 6। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करेंगे यूजिंग बाई हेरन्स फार्मूला अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C अंडर रूट S की वैल्यू हमारे पास है 6, S माइनस A यानी 6 माइनस A मीन्स 5, फिर S माइनस B 6 माइनस 4, S माइनस C यानी 6 माइनस 3। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, जो S की वैल्यू निकल के आती है वो साइड से हमेशा ग्रेटर देन होती है। जो साइड्स आपको दी होती हैं उनसे सबसे बड़ी जो है वैल्यू फाइंड होके आती है S की, कभी भी छोटी नहीं हो सकती। तो आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अंडर रूट 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3। अब यहाँ देखिए इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकल के आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6 या फैक्टर कर दो। 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। इसमें 2 का पेयर बन गया और एक 3 का पेयर बन गया, तो 3 के पेयर में से एक 3 बाहर, 2 के पेयर में से एक 2 बाहर, तो 3 2 जा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड होके आ गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे ट्रायंगल ACD का एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के लिए हमारे पास साइड हैं A इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, C इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो S इज इक्वल टू निकालेंगे तो A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 5, C की वैल्यू 4 अपॉन 2। 5 5 10, 10 और 4 14 अपॉन 2, 2 से बन जा 14,
तो एस की वैल्यू जो हमारी निकल के आई वो 7 सेंटीमीटर। एस हमको मिल गया तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डिफाइन कर सकते हैं, या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी using by Heron's formula, we know that S minus A, S minus B and S minus C। अब यहाँ पर जो है S के स्थान पर वैल्यू पुट कर देंगे 7, 7 माइनस ए मीन्स 5, फिर S माइनस बी, 7 माइनस बी की वैल्यू भी 5 है, फिर S माइनस सी यानी 7 माइनस 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 इंटू 7 में से 5 माइनस कर देंगे 2, फिर 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें केवल हमारे पास 2 का पेयर है तो इसमें से 2 बाहर, अंडर रूट के अंदर 7 3 जा 21, 2। अब देखिए मल्टीप्लाई 21 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 21 का यानी अंडर रूट 21 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 4.6 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4.6 और 4.6 का 2 में मल्टीप्लाई 9.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा जो एरिया निकल के आया है वो ट्रायंगल ACD का एरिया फाइंड होके आ गया। जबकि हमको फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करके लाना है तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी हमको पूरे क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड करके लाना है। तो हमने पहले ABC का एरिया निकाला, उसके बाद फिर ACD का एरिया निकाला। पूरे क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स, यानी दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को हम ऐड कर देते हैं तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ACD का एरिया और ACD का एरिया हमारे पास है, ACD का एरिया पहले ACD लिखा है तो ACD का निकल के आया 9.2 और ABC का एरिया निकल के आया है आपका 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐड कर देंगे तो 9 और 6 15.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड होके आ गया। यानी ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है Radha made a picture of an aeroplane with colored papers as shown in the given figure. Find the total area of the paper used। यानी एक राधा नाम की जो गर्ल्स है उसने एक एरोप्लेन का जो कागज़ से उसने एरोप्लेन बनाया है कलर्ड पेपर का यूज करके। तो इसमें फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज, यानी कितना पेपर इसमें यूज़ हुआ है
वो पूरा एरिया हमको फाइंड करके लाना है। तो देखिए किस तरीके से एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम एरिया ऑफ पार्ट दिए हैं, फर्स्ट, फिफ्थ, फोर्थ, सेकंड और थर्ड, यानी 5 पार्ट का एरिया हमको जो फाइंड करके लाना है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ, ये फिफ्थ पार्ट है और फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट का एरिया निकाल लें पहले। एरिया ऑफ फिफ्थ। तो इसमें देखिए ये जो है आपकी हाइट है और ये बेस है, तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस है हमारा 6, ये 6 बेस है और ये हाइट है 1/5। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, तो 1.5 का 3 में मल्टीप्लाई 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा एरिया जो है पार्ट फिफ्थ का निकल के आ गया। तो जितना एरिया इधर है फिफ्थ का उतना ही फोर्थ का एरिया होगा, क्योंकि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो सेम ट्रायंगल बने हुए हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट इज इक्वल टू, ये भी हमारा 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। दो एरिया हमारे निकल के आ गए। अब उसके बाद एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। थर्ड में देखिए थर्ड में हमारा जो ट्रेपीजियम बन रहा है, तो एरिया ऑफ थर्ड पार्ट में ट्रेपीजियम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 सम ऑफ द अपोजिट साइड, यानी 2 + 1 और इंटू हाइट है हमारी 1। तो 2 और 1 3, 3 1 जा 3, 3/2। 2 का डिवाइड हम इसमें करते हैं तो आपका 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा थर्ड पार्ट का एरिया फाइंड होके आ गया। अब इसके बाद एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट, हमारा एक एरिया निकल आया, दूसरा ये निकल आया सेम, तीसरा ये हो गया। अब इसके बाद फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए ये आपकी साइड 5 है, ये 5 है, तो ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर ही होगी और ये आपकी 1 होगी। तो कुल मिला के ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम पहले एस निकालते हैं। तो a + b + c अपॉन 2, जहाँ ट्रायंगल के तीनों साइड दी होती हैं वहाँ पर हेरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं, आपको मालूम है। तो a की वैल्यू हमारे पास 5 है, प्लस b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 1 अपॉन 2, तो आपका 11/2, तो ये 5.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम हेरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे, यानी एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट के लिए। तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए
एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमारी 5.5, फिर 5.5 माइनस ए की वैल्यू 5.5 माइनस बी की वैल्यू हमारी 5 है, फिर एस माइनस सी, 5.5 माइनस सी की वैल्यू है 1, अंडर रूट 5.5। 5.5 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ 0.5 आएगा, फिर 5.5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, और 5.5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4.5। अब देखिए यहाँ 0.5 का एक पेयर बन गया, तो इसमें से 0.5 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर बचा है 5.5 मल्टीप्लाई 4.5। 0.5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5.5 का 4.5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 24.75। इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 4.97 लगभग इतना आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.485 स्क्वायर सेंटीमीटर, या हम इसको अप्रोक्सीमेटली 2.5 भी लिख सकते हैं। ये आपका एरिया ऑफ फर्स्ट आ गया। अब देखिए एरिया ऑफ सेकंड पार्ट और बचा है। एरिया ऑफ सेकंड में क्या बनना है, देखिए जरा फिगर को। सेकंड पार्ट हमारा ये है, ये आपका रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया है जिसमें हमको ये वाली जो साइड है ये 6.5 है, तो एरिया ऑफ सेकंड पार्ट लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। तो इसमें देखिए लेंथ आपकी 6.5 है और ब्रेथ हमारी 1 है, तो कुल मिला के 6.5 स्क्वायर सेंटीमीटर ये सेकंड पार्ट का एरिया निकल के आ गया। अब उसमें टोटल एरिया हमको फाइंड करना है, टोटल कितना जो है पेपर इसमें यूज़ होगा, टोटल एरिया। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टोटल एरिया। तो टोटल एरिया में देखिए सबसे पहले हमारा जो एरिया है 4.5 आया है, दूसरा एरिया भी 4.5 आया है, यानी फोर्थ और फिफ्थ का एरिया सेम आया है, प्लस फिर हमने थर्ड का एरिया निकाला है, तो थर्ड का एरिया 1.5 है, प्लस थर्ड का आ गया। फिर एक फर्स्ट का एरिया निकाला तो फर्स्ट का 2.5 आया है, और एक एरिया हमारा बचा है 2.5, यानी ये फर्स्ट का एरिया 2.5 लिख लिया। 2.5 के बाद 4.5 दो बार आ गया, 1.5 होगा 6.5, ये अभी सेकंड का एरिया और इसमें ऐड कर दो 6.5, तो टोटल जो इसका ऐड कर देंगे स्टूडेंट तो 19.5 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है आपका पेपर यूज्ड वाला, कितना पेपर इसमें एरोप्लेन बनाने में यूज़ होगा, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 19.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। जी अप्रोक्सीमेटली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट है ना, वो क्लियर एग्जैक्टली नहीं निकला है, इसलिए हमको इसको अप्रोक्सीमेटली में शो करना पड़ेगा। यहाँ लिख सकते हैं 19.5 स्क्वायर सेंटीमीटर अप्रॉक्स
तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये 2 क्वेश्चन हैं। तो 2 क्वेश्चन स्टूडेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।